नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे बिंदास और एनर्जेटिक चैनल बिंदास पवित्र पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिल छू लेने वाली, भावनाओं से भरी हुई और प्रेरणादायक कहानी जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके मन में गहरी श्रद्धा और अटूट विश्वास जगा देगी। ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने जीवन की हर चुनौती में अपनी आंतरिक शक्ति को जगा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक योद्धा अपनी तलवार को तेज करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम गहराई से बात करेंगे हमारी प्यारी, शक्तिशाली और करुणामयी माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा जो न सिर्फ शक्ति की देवी है बल्कि बुराई पर अच्छाई की उस अमर जीत का जीवंत प्रतीक है, जो हमें हर कदम पर प्रेरित करती है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि दशहरा का ये पवित्र त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से क्या गहरा कनेक्शन है? दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं। तो इस स्पेशल वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत खास और ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, माँ दुर्गा वो अनंत शक्ति है जो जीवन की हर मुश्किल घड़ी में हमें अटूट हिम्मत और साहस प्रदान करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गिरने से पहले ही थाम लेती है, वो करुणामयी माँ है जो अपने भक्तों की हर पुकार, हर दर्द और हर आंसू को सुनती है और उन्हें अपनी दिव्य ऊर्जा से भर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की ये महान कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? पौराणिक ग्रंथों जैसे देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और अन्य प्राचीन शास्त्रों में उनकी इस अमर गाथा का विस्तार से जिक्र मिलता है, जहाँ वो शक्ति के साक्षात रूप में वर्णित है। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी और रोमांचक पौराणिक दुनिया में, जहां देवताओं और असुरों के बीच एक महान जंग छिड़ी थी। एक ऐसी जंग जो अच्छाई और बुराई के बीच की अनंत लड़ाई का प्रतीक बन गई। और ठीक उसी जंग के बीच में माँ दुर्गा ने अपना दिव्य अवतार लिया, जैसे सूरज अंधेरे को चीरकर उगता है। तो चलिए दोस्तों, इस पवित्र कहानी को शुरू से सुनते हैं, उसके हर पल को महसूस करते हैं और उस अद्भुत शक्ति को अपने दिलों में उतारते हैं जो आज भी हमारे जीवन के हर कोने में बसी हुई है, हमें मार्गदर्शन देती हुई। चलो दोस्तों, अब इस महान कहानी की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी शुरुआत जो हमें प्राचीन काल की उन गहराइयों में ले जाती है जहां बुराई का साम्राज्य फैल चुका था। बहुत बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक अपने चरम पर पहुंच चुका था, तब एक ऐसा शक्तिशाली और क्रूर असुर पैदा हुआ जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर जो आधा भैंसा और आधा राक्षस था, उसका जन्म एक राक्षस राजा राम्भ और एक महिषी भैंसी के संग से हुआ था, जो उसे अद्भुत शक्ति प्रदान करता था। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और एक ऐसा वरदान मांगा कि ना कोई पुरुष, ना कोई देवता, ना कोई दानव और ना ही कोई अन्य जीव उसे मार सके। केवल एक स्त्री ही उसका अंत कर सकती है, जो उस समय असंभव लगता था। दोस्तों, उस वरदान ने उसे इतना घमंडी और अत्याचारी बना दिया कि वो तीनों लोकों, स्वर्गलोक की दिव्यता, पृथ्वीलोक की शांति और पाताल लोक की गहराइयों पर अपना क्रूर शासन स्थापित करने निकल पड़ा। वो निर्दोषों को मारता, देवताओं को अपमानित करता और हर जगह आतंक मचाता। देवता भी उसकी ताकत के आगे हार मान चुके थे। उनकी सेनाएं बिखर चुकी थीं और स्वर्ग में भी डर का माहौल था। सोचिए दोस्तों, कितना भयानक समय रहा होगा जब अच्छाई खुद को असहाय महसूस कर रही हो। जब महिषासुर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, तब सारे देवता, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता विष्णु जी और संहारक शिव जी सब गहन निराशा और हताशा में डूब चुके थे। वो सब इकट्ठा हुए, अपनी व्यथा साझा की और सोचने लगे कि अब इस बुराई का अंत कैसे होगा। तब उन्होंने एक अद्भुत और दिव्य निर्णय लिया, अपनी सारी शक्तियों को एकत्र करके एक नई शक्ति का सृजन करना। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल को, कितना अद्भुत और रोमांचकारी दृश्य रहा होगा। ब्रह्मा जी की सृजन की अनंत ऊर्जा, विष्णु जी की पालन की कोमल लेकिन मजबूत शक्ति
शिव जी की संहार की प्रचंड ताकत और अन्य सभी देवताओं की दिव्य ऊर्जाएं जैसे इंद्र की बिजली, अग्निदेव की आग, वरुण की जलधारा सब एक हो गईं, एक चमकदार ज्योति में विलीन हो गईं और उस ज्योति से प्रकट हुई हमारी पूजनीय माँ दुर्गा, एक ऐसी देवी जिनके चेहरे पर माँ की ममता की मुस्कान थी, हाथों में बुराई को मिटाने के लिए शस्त्र थे और आंखों में न्याय और अच्छाई का अटूट संकल्प चमक रहा था। वो न सिर्फ शक्ति का अवतार थी, बल्कि देवताओं की सामूहिक आशा और विश्वास की जीवंत मूर्ति भी। दोस्तों, माँ दुर्गा का वो दिव्य स्वरूप देखकर तो स्वयं देवता भी हैरान और विस्मित रह गए, जैसे कोई अनमोल रत्न अचानक प्रकट हो गया हो। उनके 10 मजबूत हाथ थे, प्रत्येक में अलग अलग शक्तिशाली शस्त्र, तीक्ष्ण तलवार जो बुराई को चीर दे, पवित्र त्रिशूल जो तीनों लोकों की रक्षा करे, चक्र जो समय की गति को नियंत्रित करे, गदा जो दुश्मनों को कुचल दे, धनुष जो लक्ष्य को कभी चूकता नहीं और अन्य हथियार जैसे कमल का फूल जो शुद्धता का प्रतीक है, शंख जो दिव्य ध्वनि फैलाता है। उनके साथ था उनका वफादार वाहन शेर, जो न सिर्फ शक्ति और साहस का जीवंत प्रतीक है, बल्कि हमें सिखाता है कि डर के आगे भी आगे बढ़ना है। माँ का चेहरा इतना शांत और सुंदर था कि वो ममता की मूर्ति लगती थी, लेकिन उनकी आंखों में जलती हुई आग बुराई के अंत की घोषणा कर रही थी। वो साक्षात शक्ति का अवतार थी और पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि माँ दुर्गा का हर शस्त्र एक एक देवता की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, जैसे विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र। उनका ये रूप हमें याद दिलाता है कि शक्ति बहुमुखी होती है और वो हर रूप में हमें घेर कर रक्षा करती है। अब आया वो निर्णायक और रोमांचकारी पल जब माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच वो महायुद्ध छिड़ा जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। दोस्तों, ये युद्ध कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच का वो महासंग्राम था जो 9 दिन और 9 रात तक चला और जिसे हम आज नवरात्रि के पवित्र उत्सव के रूप में मनाते हैं। महिषासुर ने अपनी सारी चालें आजमाई। कभी वो भैंसे का रूप धारण कर हमला करता, कभी शेर बनकर दहाड़ता, कभी हाथी की तरह विशाल हो जाता और कभी अन्य जीवों का रूप लेकर छल करता। लेकिन माँ दुर्गा ने अपनी अपार शक्ति, बुद्धिमत्ता और रणनीति से हर बार उसे मात दी, जैसे एक कुशल योद्धा अपने दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप ले। वो अपने शेर पर सवार होकर मैदान में उतरी, उनके शस्त्र चमक रहे थे और हर प्रहार में देवताओं की संयुक्त ऊर्जा थी। 9 दिनों तक ये युद्ध चला, हर दिन माँ का एक नया रूप प्रकट होता और आखिरकार 10वें दिन विजयादशमी पर माँ ने अपने पवित्र त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया, उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। दोस्तों, वो पल कितना विजयी और भावुक रहा होगा जब बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जय जयकार गूंजी। दोस्तों, महिषासुर के उस क्रूर वध के बाद जो अपार खुशी और विजय का उत्सव मनाया गया, वही आज हमारा पवित्र दशहरा है। दशहरा का मतलब है 10वां दिन, वो दिन जब बुराई का पूर्ण अंत हुआ और अच्छाई की स्थापना हुई। भारत के हर कोने में दशहरा को अलग अलग लेकिन उतने ही जोश से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों को जलाया जाता है, जो भगवान राम की रावण पर उस महान जीत का प्रतीक है, जैसा रामायण में वर्णित है। वहीं बंगाल और पूर्वी भारत में ये दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहां मां दुर्गा की मूर्ति की विसर्जन के साथ उत्सव समाप्त होता है। मैसूर का दशहरा तो राजसी ठाट बाट से भरा होता है, जहां हाथियों की सवारी और जुलूस निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका असली और गहरा मतलब है हमारे अपने अंदर छिपी हुई बुराइयों जैसे क्रोध की आग, लालच की जड़ें, अहंकार का घमंड, ईर्ष्या की विषैली भावनाएं, इन सब का अंत करना और अपने जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बनाना। दशहरा हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति में एक राम या दुर्गा छिपी है जो बुराई से लड़ सकती है। दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा से जुड़ी अनगिनत पौराणिक मान्यताएं और रीति रिवाज हैं, जो हमें हमारे सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक रूप एक विशेष शक्ति और गुण का प्रतीक है। पहले दिन शैलपुत्री, जो हिमालय की पुत्री है और स्थिरता सिखाती है।
दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, जो तपस्या और ज्ञान की देवी हैं। तीसरे दिन चंद्र घंटा, जिनकी घंटी की ध्वनि बुराई को भगाती है। चौथे दिन कुष्मांडा, जो ब्रह्मांड की रचयिता है और स्वास्थ्य देती है। पांचवें दिन स्कंद माता, जो मातृत्व की मूर्ति है और पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय की माँ। छठे दिन कात्यायनी, जो योद्धा रूप में है और कात्यायन आर्षि की पुत्री। सातवें दिन कालरात्रि, जो अंधकार का नाश करती है और भय से मुक्ति देती है। आठवें दिन महागौरी, जो शुद्धता और शांति की प्रतीक। और नौवें दिन सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती है। हर रूप की अपनी कहानी है। जैसे कालरात्रि ने चंड मुंड का वध किया और सिद्धिदात्री देवताओं को वरदान देती है। लोग इन दिनों व्रत रखते हैं, माँ की आरती गाते हैं, कन्या पूजन करते हैं और उनकी कृपा मांगते हैं। पौराणिक मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि माँ दुर्गा की पूजा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और भक्तों को शक्ति मिलती है। दोस्तों, माँ दुर्गा की ये पौराणिक कहानी सिर्फ पुरानी कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आधुनिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। जैसे एक पुल जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। वो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों न आए, चाहे वो व्यक्तिगत संघर्ष हो, करियर की चुनौतियां, रिश्तों की उलझने या समाज की बुराइयां, अपनी आंतरिक शक्ति और हिम्मत से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे माँ ने महिषासुर को हराया। माँ दुर्गा का शेर हमें साहस सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं, बल्कि उस पर सवार होकर आगे बढ़ना है। उनके शस्त्र हमें याद दिलाते हैं कि जीवन के लक्ष्यों के लिए हमें बहुमुखी बनना है, हर चुनौती के लिए तैयार रहना है। आज के समय में जहां महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है, माँ दुर्गा उसका जीवंत उदाहरण है। वो बताती है कि स्त्री शक्ति अजेय है। उनकी कहानी हमें अनुकूलन सिखाती है। जैसे महिषासुर के रूप बदलने पर माँ ने अपनी रणनीति बदली, वैसे ही हमें जीवन में बदलावों से घबराना नहीं। तो दोस्तों, माँ दुर्गा की ये अमर कहानी हमें यही गहरी और जीवन बदलने वाली सीख देती है। अपने अंदर छिपी हुई उस दिव्य शक्ति को पहचानो जो हर बुराई को मिटा सकती है। चाहे वो बुराई हमारे बाहर की दुनिया में हो या हमारे मन की गहराइयों में छिपी हो, उसे खत्म करने की हिम्मत और सामर्थ्य हम में ही है। बस उसे जगाने की जरूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको माँ दुर्गा की ये विस्तृत, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया और क्या आप भी अपनी जिंदगी में माँ की शक्ति महसूस करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन को जोर से दबाइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नई और मजेदार कहानी के साथ। जय माता दी।